आज बात उस डील की जिससे भारत की सरहदों की सुरक्षा कई ऊंचाई पर पहुंच सकती है। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, एडवांस मेल ड्रोन और बड़ा सुरक्षा समझौता। प्रधानमंत्री की इजराइल यात्रा से पहले ही संकेत मिल रहे हैं कि भारत इजराइल रक्षा सहयोग का नया अध्याय खुलने वाला है। सवाल है कि इस साझेदारी से दुश्मनों की रणनीति बदलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 से 26 फरवरी को इजराइल की अहम यात्रा पर हैं। 2017 की ऐतिहासिक यात्रा के बाद ये उनकी दूसरी इजराइल यात्रा और तीसरे कार्यकाल की पहली यात्रा होगी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, खासकर ईरान अमेरिका समीकरण के बीच ये दौरा केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। इजराइल की संसद को तिरंगे की रोशनी से सजाया जाना इस रिश्ते की गर्माहट का प्रतीक है। सबसे पहले बात आयरन डोम की। आयरन डोम एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर विकसित किया है। इसका मकसद कम दूरी से दागे गए रॉकेट, मोर्टार और ड्रोन को आबादी वाले इलाकों तक पहुंचने से पहले हवा में ही नष्ट करना है। सिस्टम में रडार, कंट्रोल सेंटर और लॉन्चर शामिल होते हैं और लॉन्चर से कम 20 तमीर इंटरसेप्टर मिसाइलें तैनात रहती हैं। खास बात यह है कि ये हर हमले की दिशा और लक्ष्य का आकलन करता है। अगर प्रोटोकॉल यानी कि प्रोजेक्टाइल खाली इलाके में गिरने वाला हो तो सिस्टम उसे इंटरसेप्ट नहीं करता, जिससे संसाधनों की बचत होती है। इसकी सफलता दर करीब 90% बताई जाती है और गाजा और लेबनान से आने वालों की हजारों रॉकेट को रोकने का रिकॉर्ड रहा है। अगर इजराइल भारत को आयरन डोम तकनीक ट्रांसफर करने का प्रस्ताव देता है तो ये न केवल खरीद नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी शेयरिंग और संयुक्त उत्पादन की दिशा में बड़ा कदम होगा। भारत पहले से ही बहुस्तरीय वायु रक्षा पर काम कर रहा है। आयरन डोम जैसी क्षमता कम ऊंचाई से आने वाले रॉकेट मोर्टार के खिलाफ एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच दे सकती है, खासकर सीमावर्ती और संवेदनशील इलाकों में। अब बात ड्रोन क्षमता की। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अतिरिक्त मात्रा में IAI हेरन MK-2 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंट्री रेंज ड्रोन लेने की योजना बना रहा है। ये ड्रोन एक बार में लगभग 45 घंटे तक उड़ान भर सकता है, करीब 470 किलोग्राम पेलोड ले सकता है और 35,000 फीट तक की ऊंचाई हासिल कर सकता है। हर मौसम में ऑपरेशन की क्षमता इसे निगरानी, लक्ष्य पहचान और लंबी दूरी की इंटेलिजेंस के लिए बेहद उपयोगी बनाती है। उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर रियल टाइम निगरानी, समुद्री डोमेन अवेयरनेस और आतंकरोधी अभियानों में ऐसे ड्रोन गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। रक्षा समझौते की बात करें तो उम्मीद है कि इस दौरे में बड़ा MOU साइन हो सकता है, जिसमें संवेदनशील टेक्नोलॉजी शेयरिंग और जॉइंट प्रोटेक्शन पर जोर पड़ेगा। यानी कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 2026 तक लगभग $8.6 बिलियन की संभावित सौदों पर सहमति बन सकती है। इसमें प्रीसीजन गाइडेड म्यूनिशन, लंबी रेंज की एयर टू सरफेस मिसाइलें और एडवांस मिसाइल सिस्टम शामिल बताए जा रहे हैं। यदि ये समझौते आगे बढ़ते हैं तो इजराइल फ्रांस के बाद भारत का प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता बन सकता है। लेकिन उससे भी अहम है मेक इन इंडिया के तहत सह उत्पादन, जिससे स्वदेशी क्षमता मजबूत होगी। रणनीतिक नजरिए से देखें तो चीन और पाकिस्तान की दो मोर्चा चुनौती के बीच भारत बहुस्तरीय सुरक्षा ढांचा खड़ा कर रहा है। लंबी दूरी की मिसाइल रक्षा, मध्य दूरी की वायु रक्षा और अब कम दूरी के रॉकेट ड्रोन खतरों के खिलाफ खास समाधान। आयरन डोम जैसी प्रणाली शहरी इलाकों, सैन्य ठिकानों और महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा बढ़ा सकती है। वहीं MALE ड्रोन सीमाओं पर लगातार निगरानी रखकर घुसपैठ और संदिग्ध गतिविधियों का समय रहते पता लगाने के मदद करेंगे। हालांकि किसी भी बड़े रक्षा सौदे के साथ लागत, इंटीग्रेशन और लॉजिस्टिक जैसे सवाल भी होते हैं। क्या ये सिस्टम भारत की मौजूदा वायु रक्षा परतों के लिए सजगता से जुड़ेगा? क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वास्तविक और व्यापक होगा? क्या रख रखाव और अपग्रेड की दीर्घकालिक योजना तैयार है? इन पहलुओं पर स्पष्टता महत्वपूर्ण होगी। यानी कि कुल मिलाकर PM मोदी की इजराइल यात्रा केवल एक औपचारिक दौरा नहीं दिखती, ये एक व्यापक रणनीतिक संदेश है। टेक्नोलॉजी साझेदारी, संयुक्त उत्पादन और उन्नत रक्षा प्रणालियों के साथ भारत अपनी सुरक्षा संरचना को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। अगर आयरन डोम और उन्नत ड्रोन जैसी क्षमताएं जुड़ती हैं तो ये सीमित दूरी के रॉकेट ड्रोन खतरों के खिलाफ मजबूत ढाल साबित हो सकती है और दुश्मनों की रणनीति पर असर डाल सकती है।
अब निगाहें इस बात पर हैं कि समझौते की शर्तें क्या होंगी, टेक्नोलॉजी शेयरिंग कितनी गहरी होंगी और जमीन पर इसका क्रियान्वयन कितनी तेजी से होगा। आने वाले दिन बताएंगे कि साझेदारी भारत की सुरक्षा तस्वीर को कैसे बदलती है। आपकी क्या राय है? क्या आयरन डोम जैसी प्रणाली भारत के लिए गेम चेंजर साबित होंगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।